अखिलेश यादव ने आज फॉर्म 7 के तहत कई लोगों का गलत तरीके से नाम कटवाने का मुद्दा उठाया है। अरुण वर्मा जी हमारे साथ हैं, सुल्तानपुर से आते हैं। अरुण जी, आपने भी कुछ कागजात जो हैं वो उपलब्ध कराए हैं अखिलेश जी को, और उसके माध्यम से ये पता चला है कि एक व्यक्ति के नाम से गलत आवेदन हुआ है। क्या मामला है, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, हमारे विधानसभा में अर्जुनपुर गांव था। वहाँ पे उस बूथ पे 26 लोगों का सिर्फ एक जात विशेष के, मुस्लिम समाज के और एक ही व्यक्ति द्वारा साइन किया हुआ नंदलाल का दिया गया बीएलओ को नाम काटने के लिए। जब हम लोगों को जानकारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा हम लोग जानकारी हुई, तो हम लोगों ने जाके वहाँ पे संपर्क किया। तो जो दो लोग का नूर आलम और एक हमारे दिलसाद, इन लोगों से मैंने मिला, तो मैंने नाम काटने के लिए दिया। मैंने उससे पूछा तो वो लोग कहे साहब हम तो जिंदा हैं क्या थे, और मेरा नाम फर्जी तरीके से कोई कटवा रहा है। 26 लोग के नाम काटने की बात कही गई थी, इनको क्या दिखाया था? ये लोग मृत हैं या बाहर हैं या क्या दिखाया? फॉर्म भर के दे दिया कि नाम काटना है। उसके बाद फिर हम लोगों ने नंदलाल जी से मिलने का प्रयास किया कि भाई नंदलाल जी से मिलते हैं कि आपने शिकायत की, जब दोनों यहाँ मौजूद है गांव में, तो आपने इनका एप्लीकेशन की शिकायत किया है। तो नंदलाल जी से जब हम लोग मिले तो उन्होंने कहा साहब हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अंगूठा लगाने का काम करते हैं, हमने कोई शिकायत नहीं किया है। और उसमें साइन है, सिग्नेचर है? हाँ, उस पर साइन है। अब क्या लगता है किसकी साजिश है और किसने नंदलाल के? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, उनके कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों द्वारा, सिर्फ उसी बूथ का नहीं, पूरे मेरे विधानसभा क्षेत्र में उनके जो मंडल अध्यक्ष हैं, उनके जो नेतागण हैं, वो बाकायदे व्यवस्था बना के बूथ वाइज, कहीं पे हमारे यहाँ सुरौली एक बूथ है, वहाँ 256 वोट दिए थे नाम काटने के लिए। हमारे सेमरी में है, वहाँ पे दिया गया था लगभग 50। हमारे यहाँ काछा बिटौरा में दिया गया था, इसी तरह से चौहानपुर में, और इसी तरह से कई हमारे लम्हुआ विधानसभा में, वहाँ तातोबरैनी गांव है, वहाँ भी हज़ारों की संख्या में फार्म दिए गए थे। सुल्तानपुर विधानसभा में पाँचों पीरन में लगभग 1200 फार्म दिए गए थे। इसौली विधानसभा, कादीपुर, कहीं भी पाँचों विधानसभाओं में सिर्फ एक जात विशेष का, मुस्लिम समाज का वोट काटने फॉर्म 7 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं द्वारा दिया जा रहा काटने के लिए। आपकी विधानसभा की बात करें और पूरे सुल्तानपुर शहर की बात करी जाए तो कितने वोट लगभग काटने के लिए, क्या डेटा आप लोग? देखिए, मुझे जो जानकारी है, जिस हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, उस हिसाब से इनका पर बूथ पर विधानसभा मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 25,000 वोट काटने का लक्ष्य है सुल्तानपुर में। ये जो जानकारियां निकल के सामने आ रही, मान लीजिए नंदलाल एक व्यक्ति का नाम आप ले रहे हैं, वो आपके सामने आ गया, बाकी जो चीज़ें आप बता रहे हैं, इसको लेकर के क्या कोई प्रूफ प्रमाण है आप लोग के पास, या इसको लेकर के कहाँ से जानकारियाँ निकल के सामने? देखिए, जो फॉर्म 7 हम लोगों को जब जानकारी हुई मिले, तो पता चल रहा है कि एक ही फार्म पे, जैसे आपने काछा बिटौरा गांव हमारे यहाँ है, उस बूथ पे एक ही व्यक्ति ने, सूरज मिश्रा ने शिकायत किया है। वहाँ पे लगभग 80 फार्म। सूरज मिश्रा क्या करते हैं, क्या करते हैं? सूरज मिश्रा हम लोगों ने पता है कि उसी गाँव के रहने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग, उन्होंने मिलने से पढ़ने से मना कर दिया। हाँ, फोन उठाना बंद कर दिया। जिन लोग के नाम काटने के लिए देंगे, हाँ, उन लोगों से हम लोगों ने मिला, सब लोग मौजूद हैं, सब यहीं रहते हैं और जिंदा हैं। ये कितनी बड़ी साजिश आपको? ये बहुत बड़ी साजिश है। जैसे अभी माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि इनका करोड़ों वोट काटने का लक्ष्य है, क्योंकि जाने कि 2027 में इनकी सरकार वापसी नहीं हो रही है। तो इस तरह से एक जात विशेष का वोट काटकर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। तो आज जैसे 3 तारीख हो गई, मात्र 3 दिन ही बचा है, और उसके बाद फिर जो सही लिस्ट है वो 6 मार्च को आ जाएगी, तो आप क्या चाहते हैं चुनाव आयोग से और क्या मांग? नहीं, देखिए, हम लोगों ने का माहौल किया, हम लोगों ने जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उसको भी हम लोगों ने पेन ड्राइव में करा के रखा है। जब इनकी 6 तारीख के बाद जो वोटर लिस्ट आएगी तो उस पर हम लोग मिलान कराएंगे, और मिलान कराने के बाद उसमें क्लियर हो जाएगा कि कितने वोट किस बूथ पे हमारे कटे हैं, और फिर हम उस गांव में जाएंगे। यदि नाम मौजूद है, गांव रहते हैं, जिंदा है, उनके नाम काट दिए जाएंगे, तो उस पर हम लोग माननीय राष्ट्रपति से वार्ता करके जो भी हम लोगों को कार्रवाई करना है उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो आपने सुना अरुण वर्मा जी को, सुल्तानपुर के रहने वाले। उनका कहना है कि उनके विधानसभा में 10,000 से लेकर के 25,000 तक के वोट काटने की जो साजिश है वो बीजेपी द्वारा की जा रही है, और एक बूथ पर एक व्यक्ति द्वारा 26 आवेदन का उन्होंने जिक्र किया है। अब देखना होगा कि अब इसमें चुनाव आयोग क्या अगला कदम उठाता है, चुनाव आयोग को जो तमाम शिकायतें जा रही हैं उस पर क्या एक्शन होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।